वेलकम बच्चों। मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो प्रोबेबिलिटी। लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। लेक्चर नंबर 1 सडनली डिस्टर्ब हो गया था। आज हम लेक्चर 2 पढ़ते हैं। आगे इसमें हमके कुछ क्वेश्चन एक ऐसे पढ़ने हैं। जैसे एक इवेंट आती है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो, जैसे कि एक डाइस है। डाइस डाइस में क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे में 6 आते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, अगर इवन नंबर निकालने हों तो कितने होंगे? 1 2 एंड 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? जो ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो इवन नहीं होते हैं, 1 2 और 3। सो दिस इज ऑल्सो अगेन 3/6। ठीक है। अब एक बात को समझो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा? 3/6 प्लस 3/6। बेसिकली 3/6 प्रोबेबिलिटी ना हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी चाहिए, 1/2 1/2। सो दिस विल बी 1/2 प्लस 1/2। क्या हो गया? 1। ऑड प्लस इवन, मतलब अब इस बात को मैं ऐसे ही बोलता हूं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड नंबर, जो ऑड नंबर नहीं है, नेचुरल सी बात है, जो ऑड नहीं है वो इवन है, तो वो भी प्रोबेबिलिटी है 1। मतलब एक इवेंट का होना, अगर मान लेते हैं ऑड ऑड इवेंट ई है, तो जो ऑड नहीं है उसे कैसे लिखते हैं? ऐसे, ई नॉट, ऐसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। तो इसकी टोटल 1 क्या होता है? 1 होता है। तो किसी इवेंट का होना प्लस ना होना, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल्स टू 1। ये बात याद रखना, बड़े फायदे की चीज है। जैसे कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आपके लिए क्या करेगी? ये एडवांटेज दे देगी, आपके कई काम आपके सरल कर देगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो है कार्ड्स आप याद रखो। इसे क्या बोलते हैं? स्पेड। स्पेड है हिंदी में क्या बोलते हैं? हुकुम, दिल, डायमंड, चिड़ी भी बोलते हैं, कोई ईंट बोलता है, ये ईंट बोलते हैं, क्लब को बोलते हैं चिड़ी, है ना? तो ये बात याद रखना आप, इस बात को। ठीक है। स्पेड, हार्ट, डायमंड, स्पेड इज हुकुम एंड क्लब। अब ध्यान से एक चीज को देखो कि स्पेड और डायमंड, क्लब जो हैं, ये दोनों ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। हार्ट और डायमंड जो है ये रेड कलर के कार्ड्स होते हैं। एक बात और भी याद रखो, कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी और 1 से छोटी और 1 के बराबर होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। या तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, ये बात समझ गए? अब सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं, जो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है। समझो, ध्यान से समझो। टोटल मिलाकर बच्चों 12 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52। ठीक है। अब 52 कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है? 52 की डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों को किस तरीके से होती है? इट इज रेड एंड ब्लैक। ठीक है। ब्लैक ब्लैक में भी दो कैटेगरी होती है, वन इज स्पेड, अदर इज क्लब। समझ आ रही है ना फिगर आपके सामने? रेड में भी दो होते हैं, वन इज हार्ट एंड अदर इज डायमंड। ठीक है बच्चों। नाउ अब ए को क्या बोलते हैं? सभी के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। 13 हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं। मतलब टोटल में अगर मैं कैटेगरी बात करूं तो 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। ठीक है। रेड के अंदर भी 26 में से 13 हार्ट के हो गए, 13 डायमंड के, 13 स्पेड के और 13 क्लब के। इतनी बात हो गई। फिर इसके बाद 13 कार्ड को कैसे कैटेगराइज किया है? ए ए ए मतलब 1। ठीक है। ए को हम स्पेसिफिक, इसका नाम है एस। 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 तक का इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। फिर जो 11 होता है उसे जे बोलते हैं, जैक। 12 को क्वीन इज क्वीन एंड 13 नंबर इज किंग। मेरी बात समझ आ गई? तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो हार्ट में जो है एक एस होता है, एक जैक, एक किंग, एक क्वीन। इसी तरीके से डायमंड में भी ऐसे ही होगा, स्पेड में भी ऐसा ही होगा और क्लब में भी ऐसा ही होगा। क्लियर? मेरी बात समझ आ गई ना? एक बात, दूसरी बात समझो, जो जैक, क्वीन और किंग वाले जो कार्ड हैं इसे हम पिक्चर कार्ड बोलते हैं या फेस कार्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें फेस बने हुए होते हैं, इसलिए इसे फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड बोलते हैं। तो कितने पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड होंगे बताओ? ये डायमंड में हो गए, हार्ट में हो गए, क्लब में हो गए और स्पेड में हो गए। सही है ना? हर जगह पर होंगे जे क्यू के, जे क्यू के और जे क्यू और के। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों फेस कार्ड। क्लियर? ये बातों का नाम याद रखना पड़ेगा आपको। फेस कार्ड क्या हो गए? ए से क्या होता है? एस। एस डायमंड में भी होता है, एस स्पेड का भी होता है और एस क्लब का भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से सभी के अंदर 2 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं, 2 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं और 2 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं। समझ गए मेरी बात आप? ओके, चलो अब शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन समझने की। एक वन कार्ड इज ड्रॉन from 52 cards, calculate the probability that the card will be an ace। अब एस होने के क्या चांस हैं? फिर फिगर को यहां देखो। एस होने के चांस हैं या तो वो हार्ट में होगा या डायमंड में होगा या स्पेड में होगा या क्लब में होगा, है ना? यहां पर होगा या ये निकल जाएगा या ये या ये। तो कितने हैं? 4 पॉसिबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी जो उस इवेंट की क्या हो जाएगी? दैट विल बी 4/52 विच इज इक्वल्स टू 1/13। ठीक है, तो ये अब इसका इवेंट का कोई नाम देना पड़ेगा, है? तो इवेंट का कोई नाम दो। तो अब मैंने फिर वही अब मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इज इक्वल्स टू 4/52। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस, नॉट एस जो एस नहीं है। अब फिर फिगर को यहाँ पर देखो आप, तो पूरी फिगर को यहाँ पर देखते हो तो टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से ये वाले 4 कार्ड माइनस कर दो, तो ये वाले जितने कार्ड्स हैं ये सारे नॉन एस कार्ड हैं जिसमें ए नहीं है। नेचुरल सी बात है, 52 में से ये 4 माइनस हो गए 48। लेकिन अभी हमने एक चीज भी सीखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस कार्ड जो होता है इसका सम होता है बच्चों 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस कार्ड का मतलब क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड। तो क्या होगा? 1 माइनस एस कार्ड कितने आए हैं आपके पास? अभी तो आपने निकाले हैं 4/52। So this answer will be 1 minus 4/52 is equals to 48/52 और 13, 12, 4 से काटते हैं तो 4 12 दा 4 13। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो नॉट एन एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई 12/13। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। 2 प्लेयर्स हैं, संगीता एंड रेशमा, प्लेज ए टेबल टेनिस मैच। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी संगीता जीतने के चांसेस 0.62। तो रेशमा के चांस कितने होंगे जीतने के? नेचुरली जब रेशमा तब जीतेगी जब संगीता हारेगी। तो इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विन का नॉट, मतलब कि नॉट विन इज इक्वल्स टू 1। तो 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नॉट विन इज इक्वल्स टू 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता जो जीती नहीं है, जब नेचुरली संगीता नहीं जीतेगी तभी तो रेशमा जीतेगी। तो 1/1 माइनस